Hello learners, welcome to Blossom Infotech। ईयर 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंट्रोडक्शन से टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आया पूरे वर्ल्ड में, और ये टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन लाने वाला चैट जीपीटी था जो सबसे पहला एआई टूल इंट्रोड्यूस हुआ। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में एक ऐसा असिस्टेंट हो जो एक्सपर्ट हो हर चीज़ में, और वो आपके लिए कोई भी सवाल का जवाब बखूबी दे हर एरिया में? ये मुमकिन हो गया है लर्नर्स एआई के आने की मदद से। एआई टूल की मदद से हम कोई भी काम हमारा करवा सकते हैं, चाहे हमें टेक्स्ट लिखवाना हो, कोडिंग करवाना हो, ट्रांसलेट करवाना हो, रास्ता पता करना हो। बहुत सारे ऐसे मन में जो भी आपके सवाल आते हैं उन सब का जवाब होता है इन एआई टूल्स के पास। अब ये मुमकिन है, और चैट जीपीटी ये मैजिक बहुत अच्छे से कर सकता है। ये जिनी है जो हमारे हर काम बखूबी कर देता है। तो आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे चैट जीपीटी के बारे में डिटेल में कि चैट जीपीटी क्या है। यहाँ मैं बताना चाहती हूँ चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो आज के वीडियो में चैट जीपीटी के बारे में डिटेल में जानेंगे, इसके वर्जन्स के बारे में हम जानेंगे कि कैसे इसका फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ, उसके बाद कितने वर्जन्स में ये अपग्रेड हुआ, और पेड वर्जन और फ्री वर्जन में क्या डिफरेंस है, वो सब जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रैक्टिकली कैसे ये टूल से काम किया जाता है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे कमांड्स देते हैं जिन्हें प्रॉम्प्ट कहा जाता है, और कैसे इस पे वर्क करते हैं, प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करने वाली हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है लर्नर्स ये वीडियो, अंत तक बने रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। आइए देखते हैं। ये एआई से हाथ मिलाना बहुत ज़रूरी हो गया लर्नर्स। आज का समय एआई का है, हर चीज़ हमें फास्ट करनी है क्योंकि हर टाइम हम ओवरलोडेड होते हैं, और हर किसी को लाइफ में ये तीन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है: सक्सेस, पैसा और टाइम। एआई ही है जिसकी मदद से हम टाइम बचा सकते हैं, कम टाइम पे हम अपना वर्क आउटपुट दे सकते हैं। यहाँ समय बचेगा तो हम एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, तो हमारे पास आएगा पैसा, और जब हम पैसे कमाएंगे तो मिलेंगी सक्सेस। सो ये सब मुमकिन किया है एआई ने, और चैट जीपीटी वंडरफुली काम करता है। तो बने रहिए, इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ कि कैसे आप सक्सेस पा सकते हैं इसको समझ के। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको प्रैक्टिकल्स दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, बहुत मैंडेटरी हो गया एआई समझना, उससे हैंडशेकिंग करना। अगर आपने हाथ नहीं मिलाया तो ये देखिए ये हाल होने वाला है, क्योंकि जॉब फ्रंट्स में हर जगह एआई का यूज़ होने वाला है। कम लोगों को रिक्रूट किया जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि मशीन काम कर दे रही है बहुत कुछ। तो जब छटाई होगी तो उन लोगों को रिमूव किया जाएगा जॉब में से जो एआई से ट्रेन नहीं होंगे। जो एआई से ट्रेन होंगे वो ऑलरेडी सुपर स्मार्ट होंगे, कंपनी में डबल आउटपुट दे रहे होंगे, और जो एआई से ट्रेन नहीं होंगे उनको इस तरह से कंपनी से निकाल दिया जाएगा। तो क्या आप सुपर स्मार्ट बनना चाहते हैं और अपने आप को इरिप्लेसेबल बनाना चाहते हैं? तो समझिए चैट जीपीटी को आगे। चैट जीपीटी थोड़ा सा यहाँ मैं आपको शुरू में बताना चाहती हूँ कि क्या क्या वर्जन्स चैट जीपीटी के बने। चैट जीपीटी जो है ओपन एआई कंपनी ने लॉन्च किया। ओपन एआई कंपनी ये एआई एंड रिसर्च कंपनी है। इनका काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कई सालों से चल रहा था, और सबसे पहला मॉडल चैट जीपीटी 1 इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 2018 में। काफ़ी ग्राउंड ब्रेकिंग था उनका फर्स्ट चैटबॉट चैट जीपीटी 1। उसके बाद चैट जीपीटी 2 आया 2019 में।
ये ट्रेन था 1.5 बिलियन पैरामीटर से। उसके बाद ChatGPT 3 2020, ये ट्रेन था 175 बिलियन पैरामीटर से और काफ़ी एनहांस वर्जन था ये ChatGPT 3। ChatGPT 3 बना फाउंडेशन ChatGPT 3.5 का और ChatGPT 4 का। जो प्रेजेंटली ChatGPT 4 हम यूज़ कर रहे हैं उसका बेस रहा ये ChatGPT 3। ChatGPT 3.5 इंट्रोड्यूस हुआ नवंबर 30, 2022 को और उसके बाद ग्रेजुअली काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ 3.5 से 4 में। कुछ लिमिटेशंस फिर कंपनी को महसूस हुई, फिर अपग्रेड हुआ वो टूल। ChatGPT 4 में ये लॉन्च हुआ मार्च 2023 में। तो आइए और देखते हैं इसके बारे में। कंपनी ने ChatGPT 3.5 को लॉन्च किया नवंबर 30, 2022 को। जनवरी 2023 में इसने हिस्ट्री कायम की। ChatGPT ने गजब का सॉफ्टवेयर था और इसके इतने कम समय में नवंबर 30 से जनवरी 2023 तक 100 मिलियन यूजर्स हो गए। इसका पावर का अंदाज़ा यही लगा सकते हैं आप। वर्ल्ड वाइड इसके यूज़र 100 मिलियन थे, क्योंकि ये पर्सनल यूज़ के लिए भी उतना ही यूज़ हो रहा था और प्रोफेशनली भी उतना ही कैपेबल था। तो इसने खुद ही अपनी हिस्ट्री कायम की। तो गजब का ये टूल रहा। इसके बाद ChatGPT 4 रिलीज हुआ मार्च 14, 2023 को। ChatGPT 3.5 जो वर्जन था ये स्टैटिक LLM था। LLM का फुल फॉर्म है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये ट्रेन था डाटा से सितंबर 2021 तक ही। तो वो रीसेंट इवेंट्स या एक्टिविटीज़ के आंसर नहीं दे पा रहा था। स्टैटिक LLM था। स्टैटिक LLM आज की डेट की कोई भी एक्टिविटी, कोई भी वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद या जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसके जवाब देने के लिए कैपेबल नहीं था ChatGPT 3.5। प्रेजेंटली जो ChatGPT हम आज यूज़ कर रहे हैं वो अपग्रेड हो चुका है। फ्री वर्जन में जो यूज़ करते हैं वो है ChatGPT 4। ये स्टैटिक नहीं है, ये अप टू डेट है। और ये अप टू डेट इसलिए है क्योंकि ये बिंग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो है पोर्टल उससे इंटीग्रेटेड है और वो आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी देने के लिए कैपेबल है। ChatGPT 4 का फ्री वर्जन। GPT 4 जो आज चल रहा है उसके 2 वर्जन्स हैं, फ्री वाला और पेड। फ्री वाला भी बहुत काम करता है लर्नर्स, दिखाने वाली वो बहुत सारे यूज़ केसेस, और पेड वाला तो गजब है। वो ऑटोमेशन मोड पे है और विद इन अ मिनट इंटीग्रेट करके आपको कैनवा से जोड़ देगा या बहुत सारे रिसर्च प्लेटफॉर्म से जोड़ देगा और विद इन अ मिनट आप बहुत सारे काम कर सकते हो। ये सब प्रैक्टिकली बताने वाली हूँ, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और अगर आपने ब्लॉसम इन्फोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को रिंग करिए ताकि आप इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस आगे मिस ना करें। आइए देखते हैं एक्चुअली ChatGPT है क्या। सोच रहे होंगे आप, ChatGPT एक चैटबॉट है, कन्वर्सेशनल एजेंट है, कन्वर्सेट करता है, इंटरैक्ट करता है यूज़र के साथ नेचुरल लैंग्वेज में, हमारी ही भाषा में हमसे बात करता है ना मज़ेदार। तो ये एक एक्चुअली चैटबॉट है ChatGPT। आइए समझते हैं। इस चैटबॉट से कन्वर्सेट करना पड़ता है। तो कन्वर्सेट करते समय हम जो लाइन लिखते हैं चैटबॉट के लिए या बोलते हैं चैटबॉट को, वो कहलाता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है लर्नर्स आज के टाइम पे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक फील्ड आ चुकी है और प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की तनख्वाह लाखों में नहीं करोड़ों में हो रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी में मल्टीटास्क होते हैं और प्रॉम्प्ट डिज़ाइनर्स या प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को एक हैंडसम सैलरी मिल रही है। आइए हम बेसिक प्रॉम्प्टिंग तो सीख ही लेंगे इस प्रेजेंटेशन के अंत तक, तो बने रहिए आप वीडियो में अंत तक। प्रॉम्प्ट क्या होता है? A prompt serves as an initial input that guides and shapes the chatbot response.
आप जो प्रॉम्प्ट दोगे वही रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहती हूँ, अगर हम केजी में हैं और पूछ रहे हैं चैटबॉट से प्लीज़ टेल अबाउट द सन, तो वो केजी के लेवल का रिस्पॉन्स देगा, केजी के स्टूडेंट के लिए रिस्पॉन्स देगा एज अ पेरेंट। हम अगर पूछते हैं, अगर हम सीनियर स्कूल के स्टूडेंट की तरह लिख रहे हैं प्लीज़ टेल अबाउट द सन, अ रोल इन द सोलार सिस्टम एंड और भी हम कुछ चीज़ें उससे पूछ रहे हैं एंड मेंशन कर रहे हैं फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड 10th, तो रिस्पॉन्स उसका अलग होगा। या कोई एस्ट्रोनॉट इससे पूछ रहा है प्लीज़ लेट मी नो अबाउट द सन, द क्वालिटीज़ एंड द एनवायरनमेंट अराउंड द सन, द एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स, द सरफेस प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉम्प्टिंग अलग अलग तरह की होंगी और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगी जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा। जिस तरह का प्रॉम्प्ट डिज़ाइन होगा उस तरह का चैटबॉट रिस्पॉन्स देगा। आइए देखते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि कैसे यूज़ करें अब चैट जीपीटी को, तो आइए वो बताती हूँ कि कैसे यूज़ करेंगे हम चैट जीपीटी को। आइए देखते हैं। अगर हम लैपटॉप यूज़र हैं तो हमें ये डालना होगा chat.openai.com। चैट जीपीटी खुल जाएगा, या गूगल में आप डाल सकते हैं चैट जीपीटी भी, तो खुल जाएगा। जो फर्स्ट साइट खुलेंगी उसके अंदर आपको एंटर करना होगा। फिर वहाँ वो कहेगा रजिस्टर, तो आप अपने जीमेल आईडी से रजिस्टर कर सकते हैं। इस तरह से आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल यूज़र्स के लिए एंड्रॉयड पे बढ़िया चलता है ये वाला ऐप। आपको डालना होगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जब आप गूगल प्ले स्टोर पे लिखेंगे कई सारे ऐप्स खुलेंगे, आइकन्स भी काफ़ी सिमिलर दिखेंगे आपको ये वाला आइकन देखना है, ये चैट जीपीटी का है। और एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, वो आपको ऐप इंस्टॉल करना है जिस चैट जीपीटी के नीचे लिखा होगा ओपन एआई, क्योंकि ये ओपन एआई का ऐप है। आप इंस्टॉल कर लीजिए तो ये आपके मोबाइल पे इंस्टॉल होगा। दोनों ही ऑप्शन में आप इससे काम कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी और मोबाइल पे भी। जब हम डेस्कटॉप पे खोलते हैं तो देखिए ये इंटरफेस इस तरह से दिखता है। यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिखते हो, देखिए यहाँ पे मैसेज चैट जीपीटी, यहाँ पे लिखते हैं हम प्रॉम्प्ट। ये अटैचमेंट वाला साइन जो आपको दिख रहा है, यहाँ से आप कुछ भी अटैच कर सकते हो, फोटो अटैच कर सकते हो, पीडीएफ अटैच कर सकते हो और एक्सेल भी अटैच कर सकते हो। कोई भी तरह का डॉक्यूमेंट अटैच हो सकता है और उस डॉक्यूमेंट से आप कोई भी चीज़ समझ सकते हो। एक्सेल शीट्स को इंटरप्रेट करा सकते हो, पीडीएफ में क्या है समराइज करा सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, बहुत कुछ। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये जो चैटबॉट खुलता है आप देखेंगे यहाँ पे ये जीपीटीज भी दिखते हैं आपको कि एक्सप्लोर जीपीटीज, बट ये जीपीटी तभी वर्क करते हैं जब हम पेड वर्जन में एंटर होते हैं। ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आगे बने रहिए वीडियो में अंत तक। और यहाँ पे वो आपकी पूरी हिस्ट्री, जितने भी आप चैटिंग्स करते हैं पूरी हिस्ट्री यहाँ मेंटेन होती है। यहाँ पे देखिए मेरी आईडी दिख रही है आपको, तो ऐसा आपको ये चैटबॉट का इंटरफेस डेस्कटॉप पे दिखता है। मोबाइल पे देखिए कैसा दिखता है, ये इस तरह से दिखता है ये इंटरफेस, और एक्साइटिंग है। देखिए यहाँ पे आप जब प्रेस करोगे तो आपको बैक हिस्ट्री दिखती है ये इंटरफेस में। और यहाँ पे देखिए आप ऑन साइट फ़ोटो भी खींच सकते हो किसी भी चीज़ का। कोई आप गार्डन में घूम रहे हो, फ़ोटो के बारे में पूछना है, फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे डाल दीजिए तो ये बता देगा दिस फ्लावर। कुछ भी काम करवा सकते हैं। यहाँ पे आप कोई फाइल अपलोड कर सकते हो, एक्सेल, पीडीएफ। यहाँ पे कोई भी पिक आपकी या कोई शॉर्ट वीडियो अपलोड करके उससे पूछ सकते हो। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। फ़ोटो खींच सकते हो, फाइल इमेज की अपलोड कर सकते हो, या पीडीएफ या एक्सेल यहाँ से अपलोड हो सकती है। यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिखते हो, देखिए ये बना है मैसेज का। और यहाँ तो बहुत ही एक्साइटिंग है, जो ऑप्शन डेस्कटॉप पे नहीं मिलता। यहाँ हम उससे लाइव चैट करके कोई भी बात कर सकते हैं। देखिए लर्नर्स, मैंने मोबाइल पे चैट जीपीटी खोल लिया है। अब लाइव चैट करके दिखाती हूँ।
ये मैंने दबाया। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में थोड़ा बताइए और ये बताइए कि क्या हम मेजर्स ले सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग कम हो। बताएंगा, अभी थोड़ा इंतज़ार करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है धरती के तापमान में लगातार वृद्धि होना, जो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन के बढ़ते उत्सर्जन से हो रहा है। ये गैसें वातावरण में जाकर सूरज की गर्मी को फंसाती हैं, जिससे धरती का औसत तापमान बढ़ता है। इसका नतीजा जलवायु परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि, ग्लेशियरों का पिघलना और मौसम के पैटर्न में अस्थिरता के रूप में देखा जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कुछ प्रमुख उपाय किए जा सकते हैं। 1. नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना, जैसे सोलर और विंड पावर। 2. कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए परिवहन के स्वच्छ विकल्प चुनना, जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग। ऊर्जा की बचत पर ध्यान देना, जैसे बिजली का उपयोग कम करना और ऊर्जा कुशल उपकरणों का प्रयोग। तोड़, पेड़ लगाना और वन संरक्षण को बढ़ावा देना। तो देखा आपने, मोबाइल आपके हाथ में है, जो एक्सपर्ट गुरु है चैट जीपीटी, और आप उससे कोई भी टॉपिक का कोई भी सवाल पूछ सकते हो। अगर आप उससे पूछेंगे मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही, एक दिन मैंने पूछ लिया उससे ऐसा सवाल, तो उसने कहा बहुत सहानुभूति है मुझे, आपकी तबीयत बिगड़ गई है, आप रेस्ट लीजिए, और सिंपल हाउस होल्ड मेजर्स भी बताएं। एंड में कहा कि गो टू अ फिजिशियन, जहाँ आप कंसल्ट करिए। मैं तो ऐसे ही ट्राई कर रही थी, तो हर सवाल का जवाब उसके पास है ना मज़ेदार चैट जीपीटी। आइए समझते हैं कैसे उसको यूज़ करेंगे अलग अलग यूज़ केसेस के साथ। आइए देखते हैं चैट जीपीटी 3.5। पहले इस वाले जो वर्जन है उस पर थोड़े प्रैक्टिकल्स मैंने किए थे लास्ट ईयर, उनके बारे में आपको थोड़ा बता रही हूँ। शॉर्ट रिस्पॉन्सेस थे कि कैसे वो परफॉर्म कर रहा था। 4 के साथ मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करने वाली हूँ, तो बने रहिए अंत तक। चैट जीपीटी 3.5 वर्जन के साथ कई काम हो रहे थे, तभी तो ये पॉपुलर सॉफ्टवेयर बना और इस हिस्ट्री कायम किया इस सॉफ्टवेयर ने। मैंने इससे एक सिंपल यूज़ केस लिखा, प्रॉम्प्ट बनाया, प्लीज़ एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कोई भी टॉपिक पे आपको समझना है, पहले हम गूगल की तरफ जाते थे, टॉपिक लिखते थे, मल्टीपल फाइल्स आती थी, समझते थे और फिर हम बनाते थे। यहाँ मैंने लिखा जो भी टॉपिक आप बनाना चाहे आप बना सकते हैं। एप्लीकेशंस के बारे में पूछा बायोटेक्नोलॉजी के, बढ़िया से एप्लीकेशंस डिटेल में आ गए अलग अलग एरियाज़ में। यहाँ मैं बताना चाहती हूँ लर्नर्स, ये चैट फिर से कंटिन्यू हो सकती है। एक जो आप चैट शुरू करते हो आगे बढ़ा सकते हैं। अब मुझे फर्स्ट वाला है, जैसे मेडिसिन एंड हेल्थ केयर में बताया एप्लीकेशन, मैं लिखूंगी प्लीज़ गिव डिटेल्स ऑफ इट्स एप्लीकेशन इन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। तो ये वाला जो पॉइंट बनाया इसकी डिटेलिंग भी कर देगा चैटबॉट। इस तरह से कई यूज़ केसेस के साथ लर्नर्स आप काम कर सकते हो। आइए देखते हैं। इंस्टाग्राम पे सभी आजकल है और सबसे ज़्यादा यूज़ सोशल हैंडल हो गया है वर्ल्ड का। जब इंस्टाग्राम पे हम अकाउंट बनाते हैं टेंशन होती है कि एक अच्छी सी बायो बनाएं, क्योंकि बायो देख के ही हमारे फॉलोअर्स फॉलो करते हैं। जब मैंने भी अकाउंट बनाया सोचा क्यों ना मैं इंस्टाग्राम बायो लिखूं। मैंने लिखा प्लीज़ राइट एन इंस्टाग्राम बायो फॉर माई पेज, आई एम पोस्टिंग द ट्रेनिंग वीडियोज़ इन बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस एंड फार्मेसी। देखिए बढ़िया सी वो 4 लाइन जो बायो कहलाती है, जो अट्रैक्ट करती है हमारे फॉलोअर्स को, विद इन अ मिनट लिख गई, और वो भी इमोटिकॉन्स के साथ, राइट इमोटिकॉन्स के साथ। है ना बढ़िया। कोई भी काम आप चैट जीपीटी से करवा सकते हो, गाना लिखवा सकते हो, स्टोरी लिखवा सकते हो, लव लेटर लिखवा सकते हो, प्रोफेशनल एप्लीकेशन लिखवा सकते हो, ईमेल लिखवा सकते हो। एक दिन मेरी डॉटर पूछा कि मम्मा मेरे लिए आप क्या करवाओगे चैट जीपीटी से। मैंने कहा वेट मैं ट्राई करती हूँ, एक रैप लिखवाती हूँ। मैंने लिखा कि एक रैप लिख दो, तो देखिए एक सुंदर सी रैप बना दिया चैट जीपीटी ने।
रैप के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती, लेकिन आप देखिए कितनी सुंदर सी रैप लिखा। टू माई प्रेशियस डॉटर यू आर माई शाइनिंग स्टार, द लव आई हैव यू इट स्ट्रेचेस फार, थ्रू द अप्स एंड डाउन्स यू आर माई गाइडिंग लाइट, यू हैव ब्रॉट सो मच जॉय एवरी डे अ डिलाइट। काफ़ी लंबी लिखी। आपका भी जब मन करे सॉन्ग लिखवा लीजिए, पोएम लिखवा लीजिए, स्टोरी लिखवा लीजिए, रैप लिखवा लीजिए। इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस है, ट्राई करके देखिए। हर चीज़ का इसके पास आपके लिए सॉल्यूशन होगा। इंग्लिश में भी काम करता है, हिंदी में भी करता है और कई लैंग्वेजेस के साथ करता है। आप सिर्फ एक्सप्लोर करिए, बहुत मज़ा आएगा इसके साथ आपको। आइए देखते हैं। ये ChatGPT 3.5 नवंबर 30, 2022 को इंट्रोड्यूस हुआ। इसके अंदर काफ़ी रिसर्च हुई और मार्च 23 में ChatGPT 4 लॉन्च हुआ। थोड़ा समझते हैं। वैसे तो ये ChatGPT 3.5 बहुत ही पावरफुल था पर्सनल और प्रोफेशनल कामों के लिए, लेकिन हल्की लिमिटेशंस थी इसके साथ, जो काफ़ी इम्प्रोवाइज हुई ChatGPT 4 में। जैसे अगर देखेंगे, ये स्ट्रगल करता था कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को आंसर करने में, हल्का फुल्का। ये बेटर हुआ अंडरस्टैंडिंग में और ये क्वेश्चन और आंसर्स को बहुत अच्छे से फ्रेम करता है। लिमिटेड मेमोरी थी इसकी लॉन्ग कन्वर्सेशन के दौरान। मैंने आपको बताया एक चैट खोलते हैं तो आगे हम उसमें कन्वर्सेट करते रह सकते हैं जो हम टॉपिक पे बातचीत कर रहे हैं। सो कुछ लिमिटेशन मेमोरी का यहाँ महसूस हुआ, बट यहाँ पे वो लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे वो रिटेन करता है मेमोरी। हायर चांसेस थे, कुछ आउटडेटेड इंफॉर्मेशन भी कभी कभी आ जाती थी, लेकिन यहाँ पे बहुत एक्यूरेसी है और ये अप टू डेट है। ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग के साथ इंटीग्रेटेड है। ये वीक था लॉजिकल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में मल्टीपल टास्किंग के दौरान, बट ये इम्प्रूव्ड है रीजनिंग में और कई प्रॉब्लम सॉल्विंग इसकी एबिलिटीज़ हैं। और इस तरह से ये जो मॉडल ChatGPT 4 लॉन्च हुआ बहुत ही बेहतर बन चुका है। तो आइए ChatGPT 4 के बारे में देखते हैं। ChatGPT 4, इसमें मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाली हूँ 2-3 यूज़ केस। मज़ा आएगा, आप देखिएगा। ये देखिए, मैंने इंटरफेस खोल लिया ChatGPT 4 का और कुछ प्रैक्टिकली आपको डेमोन्स्ट्रेट करने वाली हूँ। आइए देखते हैं। प्रॉम्प्ट्स मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले से राइट करके रखा है, सिर्फ पेस्ट करेंगे। चलिए पहले प्रॉम्प्ट से ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट पेस्ट कर रही हूँ। देखिए, एक एप्लीकेशन का प्रॉम्प्ट है। यहाँ मैंने लिखा है I am XYZ। आप अपना नाम डाल सकते हैं, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं। I am GATE क्वालिफाइड, क्वालिफिकेशन डाला, MTech and NET qualified. I am applying for a PhD program of ABC University. Please write an application to the Vice Chancellor for the same. देखिए, जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ते हैं एजुकेशनली, तो आपकी रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन की भी एनहेंस होती हैं। ये अंडरस्टैंड कर लेगा ये प्रॉम्प्ट को कि आप इतने क्वालिफाइड हो और आप अप्लाई कर रहे हो PhD के लिए। तो जैसे ही हम यहाँ पे ये एरो प्रेस करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे ये लिखना शुरू हो चुका है। और देखिए विद इन अ मिनट आप देखेंगे ये एप्लीकेशन लिखी जा रही है फटाफट। अगर हमें लिखना होता लर्नर्स तो कितना समय लगता, सोचते कौन सा वर्ड लिखे, कैसा लिखे, क्या सामने आएगा, एंड में क्या लिखेंगे, सिंसियरली लिखेंगे, ओबीडियंटली लिखेंगे, कितने पजल्ड होते हम। अब आप देखेंगे ये पूरी एप्लीकेशन विद इन अ मिनट लिखा गई है ना मज़ेदार। थोड़ा पढ़ के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ लिखा है टू द वाइस चांसलर, पूरा फॉर्मेट भी बना दिया इसने। फिर एप्लीकेशन फॉर द PhD प्रोग्राम लिख दिया। यहाँ लिखा रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम, I hope this letter finds you in good health. I am writing to express my interest in applying for the PhD program of your university. फिर अलग अलग पैराग्राफ्स के माध्यम से डिटेलिंग हुई। एंड में थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, योर सिंसियरली। आपका नाम आएगा और आपकी क्वालिफिकेशन लिख चुका है। देखा आपने मैजिक ऑफ ChatGPT।
ये काम मुमकिन हो गया विद इन अ मिनट। कितना टाइम बच जाएगा और आप कितना सक्सेसफुल लाइफ में हो जाओगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट यूज़ केस। नेक्स्ट अपने को करना होता है, तो आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ प्रेस करना होता है। देखिए ये जो आता है ना, यहाँ आप प्रेस करेंगे नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के लिए, न्यू चैट। और इस दौरान क्या होता है, हमारी पुरानी चैट है ना, जो हमने लास्ट चैट की, देखिए लिख के आ गया है यहाँ पे, PhD एप्लीकेशन जो हमने की, काफ़ी फास्ट चल रहा है। ये लाइव आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ मैं। आइए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग जब हम करते हैं तो भी बहुत डिफ़िकल्ट है वास्तविक तौर पे। जब हम कंपनीज़ के लिए अप्लाई करते हैं या प्रोफेशनल एरिया में हम लिखते हैं, सही वर्ड्स का यूज़ करना, सही फॉर्मेट का यूज़ करना, क्योंकि आजकल पूरी करस्पॉन्डेंस ईमेल से होती है। तो एक एग्जाम्पल ईमेल राइटिंग का देखते हैं। यहाँ मैं देखिए पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है, प्लीज़ राइट एन ईमेल टू माई प्रोफेसर इन्फॉर्मिंग हिम दैट एज आई एम अनवेल आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड कॉलेज फॉर द कमिंग 2 days। आपको हमेशा स्पेसिफाई करना होगा ईमेल किस चीज़ की लिखनी है। क्या हम बिजनेस प्रपोजल के लिए ईमेल लिख रहे हैं, या सिक लीव के लिए लिख रहे हैं, या कोई और करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं बिजनेस वाइज। तो जब हम ये एरो दबाते हैं, आप देखिए विद इन अ मिनट एप्लीकेशन लिख ली गई है। Dear Professor, I hope this message finds you well. I am writing to inform that I am currently unwell. और उसके बाद लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, I will make sure to catch up with my missed lectures and assignments. Thank you for the understanding. Kind regards. नाम है ना मज़ेदार। और देखिए मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा था, बट चूंकि मैं रजिस्टर्ड हूँ, मेरा नाम भी आ गया है, तस्नीम अहमद। सो सुपर स्मार्ट तरीके से आप अपने काम इस चैट जीपीटी की मदद से करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। फिर हम यहाँ जाएंगे। एक और बताना चाह रही हूँ कि कैसे पीपीटी की आउटलाइन आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। यहाँ हम पीपीटी का प्रॉम्प्ट जो पहले से बना हुआ है पेस्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने प्रॉम्प्ट बनाया, आई एम प्रिपेयरिंग अ पावरपॉइंट ऑन ग्लोबल वार्मिंग फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। लिखना होगा किस लेवल का बना रहे, कॉलेज वाला, बैचलर्स लेवल का, मास्टर्स लेवल का, स्कूल स्टूडेंट्स लिखा मैंने यहाँ पे। प्लीज़ गिव मी अप्रोप्रिएट कंटेंट फॉर 10 स्लाइड्स। कितनी स्लाइड्स बनानी है, 20 बनाना है, 20 लिखिए। मैंने यहाँ 10 लिखा है। विथ प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन ईच स्लाइड। 2 स्लाइड के बीच में थोड़ा स्पेस भी दीजिए, ये भी बोला है। आइए देखते हैं कैसे देता है रिस्पॉन्स। आप देखिए विद इन अ मिनट सारा काम हो रहा है। कितनी स्ट्रेस होती है हमारे लाइफ में जब पीपीटी देना होता है, अगले दिन कंटेंट बनाना होता है, एप्लीकेशन लिखना होता है। देखा आपने मैजिक, हर काम मुमकिन है। आप कोई भी काम करवा सकते हो, लिख के करवा सकते हो, बोल के करवा सकते हो लर्नर्स। देखिए पूरा काम इसने हमारा कर दिया। स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3। देखिए मैं बताते जाती हूँ। फर्स्ट टाइटल स्लाइड बनाई, सेकंड स्लाइड है व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, फिर कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये पूरा आ गया। अब आपके पास सब कुछ आ चुका है। अब आप डिटेलिंग चाहते हैं तो देखिए कैसे होगा डिटेलिंग। सपोज मैं चाहती हूँ कि कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वाली स्लाइड को इलेबोरेट करें, तो क्या करना होगा, यहाँ हमें लिखना होगा प्लीज़ इलेबोरेट स्लाइड नंबर 3। तो डिटेल आपको आ जाएगा इलेबोरेशन स्लाइड 3 का, जो आप और एनहांस स्लाइड्स में डाल सकते हो कुछ पॉइंट्स और अपने प्रेजेंटेशन को एनहांस कर सकते हो। सो टीचर्स हो या आप बिजनेस प्रपोजल्स के लिए पीपीटी बना रहे हो, या स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट्स हो, हर कुछ मुमकिन चैट जीपीटी आपके लिए कर देगा। ये तो फ्री वर्जन में इतनी कैपेबिलिटी है, लेकिन जब मैं पेड वर्जन वाली आपको एबिलिटीज़ बताऊंगी तो आप दंग रह जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पेड वर्जन की एबिलिटी के बारे में।
तो आपने देखा चैट जीपीटी 4 कितना एनहांस हो गया, कितना एक्यूरेट हो गया। चैट जीपीटी 4 के दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक है फ्री ऑप्शन और एक है पेड ऑप्शन। फ्री ऑप्शन से पूरे ही काम हो जाते हैं नॉर्मली, बट पेड ऑप्शन मैजिकल है, ओनली $20 देने पड़ते हैं। देखिए ये सारे काम आपका मुमकिन कर रहा है एक एक्सपर्ट की तरह, तो इतना तो देना बनता है हमें, क्योंकि ये कंपनी ने करोड़ों रुपए लगा दिए रिसर्च में और ये चैटबॉट लाया हमारे लिए, तो ये तो थोड़ा हम अफोर्ड करके सब्सक्रिप्शन ले ही सकते हैं और अपने आप को एनहांस मैजिकल एरिया में एंटर करवा सकते हैं। थोड़ा ये स्लाइड में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसकी एबिलिटी। फ्री वर्जन में आपको एक्सेस मिलता है चैट जीपीटी 4 मिनी से, लिमिटेड एक्सेस मिलता है 4O से, O इज़ फॉर ओमनी, तो इससे भी मिलता है। लिमिटेड एक्सेस डाटा एनालिसिस के लिए मिलता है। कुछ लिमिटेड प्रॉम्प्ट्स का ही हमें काम करने का मौका मिलता है, हर 3 घंटे के बाद रिफ्रेश होता है चैट जीपीटी 4 फ्री वर्जन में। बट चैट जीपीटी 4 प्लस वर्जन में जहाँ $20 देने होते हैं, यहाँ पे एवरीथिंग इज फ्री। एक्सेस टू OpenAI प्रीव्यू, एक्सेस टू चैट जीपीटी 4 ओमनी, चैट जीपीटी 4 मिनी, चैट जीपीटी 4, अप टू 5x मोर मैसेजेस फॉर चैट जीपीटी 4 ओमनी, एक्सेस टू डाटा एनालिसिस, DALL-E इमेज जनरेशन, और ये कस्टम जीपीटीज को भी यूज करने देता है। तो आइए देखते हैं चैट जीपीटी 4 प्लस का मैजिक जो पेड है। बने रहिए अंत तक। ये देखिए चैट जीपीटी 4 प्लस वाला खोला है मैंने, सुपर मैजिकल कहे। कुछ यूज केसेस से दिखा रही हूँ, पहले मैं आपको इसका इंटरफेस समझाती हूँ। ये इंटरफेस सिमिलर है चैट जीपीटी 4 फ्री वर्जन्स के साथ। यहाँ आप देखेंगे कस्टम जीपीटीज के बारे में भी दिया है, एक्सप्लोर जीपीटी, ये देखिए मैंने दबाया। इसके साथ जीपीटीज कई सारे मिलते हैं हमें इंटीग्रेटेड, जो इसको खास बनाते हैं। देखिए जैसे आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए कस्टमाइज जीपीटी है, कोडिंग का काम करना है, राइटिंग का काम करना है, कैनवा से इंटीग्रेटेड है, ये कई रिसर्च टूल से इंटीग्रेटेड है। तो ये कस्टम जीपीटीज के साथ हमें मिलता है। ये देखिए ये वर्जन, बहुत ज़्यादा कस्टम जीपीटीज इसके साथ है। अनलिमिटेड कस्टम जीपीटीज है। कवर लेटर के लिए एक जीपीटी, एकेडमिक असिस्टेंट, सीवी राइटर के लिए जीपीटी, कोई भी काम पर्सनलाइज जीपीटीज अवेलेबल है। आप देखिए तो इतना एनहांस फीचर्स है ये पेड वर्जन में, है ना मैजिकल, सुपर मैजिकल। और इवन यहाँ पे ये नए जीपीटी क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए कस्टमाइज जीपीटी बनाना है तो ये ऑप्शन भी यहाँ हमें मिलता है। तो आइए कुछ यूज़ केसेस के साथ देखते हैं। हमें जहाँ कोई भी काम करना होता है, अगेन प्रॉम्प्ट हमें यहीं लिखना है। मैंने आपको बताया था कि पेड वर्जन में DALL-E 3 इंटीग्रेटेड है जो इमेज जनरेशन के लिए काम करता है। तो आइए एक इमेज बना के इस टूल से देखते हैं। यहाँ देखिए मैं एक प्रॉम्प्ट पेस्ट कर रही हूँ जो मैंने पहले से बनाया है। यहाँ लिखा है मैंने, प्लीज मेक अ इमेज ऑफ अ स्टूडेंट डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन ऑन AI इन द क्लास। और डिटेलिंग भी प्रॉम्प्ट की जा सकती है इमेज बनाने में, कि स्टूडेंट के कपड़े कैसे होने चाहिए, उसके हाथ में पेन होगा, रिमोट होगा, क्या होगा, स्क्रीन क्या होगा, बहुत कुछ लिख सकते हैं। अभी एक सिंपल प्रॉम्प्ट के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ मैं। आप देखिए ये प्रॉम्प्ट गया और देखिए ये इमेज बनना शुरू हो गई। ये इमेज बन रही है, देखिए लाइव चल रहा है अपना ये काम। देखा आपने, यहाँ इमेज बनके रेडी हो गई है। एक स्टूडेंट डिलीवर कर रहा है प्रेजेंटेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा है, ग्राफिक्स भी उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के है। यहाँ पे स्टूडेंट्स वो प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं और ये चल रहा है AI पे प्रेजेंटेशन। विद इन अ मिनट
पहले इमेज हमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक की निकालनी होती थी तो हम गूगल इमेजेस से निकालते थे और कई बार स्ट्रगल करते थे कि मनचाहा कुछ मिल जाए। तो अब आपके मन में जो है वो आप लिखोगे प्रॉम्प्ट डिजाइनिंग में, इमेज आपको मिल जाएंगी। है ना मैजिकल? आइए देखते हैं दूसरा यूज केस। यहाँ फिर से मैं न्यू चैट पे जाऊंगी और दूसरे यूज केस के साथ देखेंगे। यहाँ मैं आपको एक कस्टम जीपीटी के साथ बताना चाहती हूँ। कई सारे कस्टम जीपीटी है, जैसे मैंने आपको बताया, जब आप करेंगे काम प्रो वर्जन से तो आप खुद एक्सप्लोर करिएगा। बहुत ही धमाकेदार है ये टूल। आइए देखते हैं एक कस्टम जीपीटी के साथ एक प्रैक्टिकल होता हुआ। यहाँ कैनवा के साथ हम काम करेंगे। तो जब हमें कस्टम जीपीटी से काम लेना होता है तो हमें एक्टिवेट करना होता है उसे। यहाँ मैं कैनवा को एक्टिवेट कर रही हूँ। देखिए ये कैनवा एक्टिवेट हो गया है, इंटीग्रेटेड है कैनवा इसके साथ। अब मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट पेस्ट कर रही हूँ जो पहले से ही मैंने टाइप आउट करके बना लिया है। ये प्रॉम्प्ट ऐसा बनाया मैंने, प्लीज मेक एन इवेंट फ्लायर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मास्टर क्लास ऑन गूगल मीट ऑन संडे एट 12 PM। इवेंट फ्लायर हम बनाते हैं कैनवा से, बहुत समय लगता है, सोचना पड़ता है क्या डिज़ाइन करें क्या करें, लेकिन अभी आप देखेंगे मैजिक। ये कैनवा प्लगइन से चैट जीपीटी इंटीग्रेटेड है और देखिए यहाँ पे चल रहा है उसका काम उसके कोऑर्डिनेशन के साथ और विद इन अ मिनट आपका फ्लायर रेडी हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा प्रोसेसिंग में 1 या 2 मिनट लगते हैं। जो काम हम आधे घंटे में डिज़ाइनिंग का करते हैं विद इन 2 to 3 मिनट्स हो, तो सोचिए प्रोडक्टिविटी आपकी कितनी एनहांस होने वाली है। आपका टाइम बचेगा, आप साइड हसल करेंगे और फिर आप बहुत सारे पैसे कमाएंगे और सक्सेस की ऊंचाइयों तक छू जाएंगे इस चैट जीपीटी की मदद से। ये देखिए ये फ्लायर हमारा बन गया है। ये फ्लायर को आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो, ऑप्शंस भी मांग सकते हो, गिव मोर ऑप्शंस। नीचे अगर आपको नहीं जम रहा ये ग्राफिक्स तो यहाँ लिखेंगे गिव मोर ऑप्शंस, या ये आपको ठीक लग रहा है तो इसको प्रेस करेंगे तो ये कैनवा प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएगा डायरेक्टली। देखिए विद इन अ क्लिक ये कैनवा खुल गया, ये कैनवा इंटरफेस खुल गया है। ये कैनवा इंटरफेस में यहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हो, आपको ग्राफिक्स बदलना है एलिमेंट्स के साथ, जो भी आपको करना है इसके साथ आप बहुत इजीली कर सकते हो। आपके पास टाइम नहीं है, विद इन 5 मिनट्स आपको कुछ बनाना है तो बहुत ही बढ़िया ये टूल है जिससे आप अपने इवेंट के फ्लायर्स डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इवेंट के लिए ग्राफिक्स बनाने हैं, फ्लायर्स बनाने हैं या दूसरे तरह के कोई भी काम करने हैं विद इन 2 to 3 मिनट्स, ये चैट जीपीटी पेड वर्जन जो है चैट जीपीटी प्रो कर देता है। तो है ना मज़ेदार? तो आइए इस चैट जीपीटी से हाथ मिलाते हैं, सुपर स्मार्ट बनते हैं, प्रोडक्टिविटी एनहांस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में आपने जाना लर्नर्स चैट जीपीटी क्या है, क्या वर्जन्स आए, कैसे उसका 3.5 वर्जन काम करता था, कैसे उसका 4 वर्जन एनहांस हुआ कैपेबिलिटी से और कैसे पेड वर्जन 4 का काम करता है एनहांस कैपेबिलिटीज़ के साथ। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो ब्लॉसम इन्फोटेक को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर रिंग करिए ताकि आप इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे मिस ना करें। और लाइक और शेयर ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए और क्या टूल आप हमसे सीखना चाहते हैं और फॉलो करिए हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ज्वाइन करिए हमारे व्हाट्सएप पे चैनल ब्लॉसम इन्फोटेक को ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइमली मिलेगा। तो आइए लर्न करते हैं, इनोवेट करते हैं, ग्रो करते हैं लर्नर्स।